टॉपिक का नाम लिख बोल तो देखिए। क्या वे कैसा लग रहा मेरा राइटिंग? हाँ क्या बोल रही है? क्या छोटा बड़ा हो गया? अरे दीदी ये कैपिटल बोलते हैं। अरे समझाना भाई, स्मॉल छोटा होता है। अरे तबीयत भाई तू जुआ दे किसका तू जुआ दे इन लोग भी ना खुश हो जाएंगे पता। अब डेली ना तेरा 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 डिमांड बढ़ जाएगा। हाँ तीनों लड़ेंगे, नहीं हमको आगे चारों लड़ेंगे, हमको आगे जाना, हमको हम बैठेंगे मस्त। सुन तो बाल दे देंगे। मजा। जुआ देखने से वैसे नींद आता है नहीं, मतलब जैसे नाई के पास, अब जुआ तो नहीं देखते हैं, नाई के पास जाते हैं जब सलून में, जब वो करता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो पता चल रहा सब लाइन लगा रहे। 2-3 हफ्ते बाद क्या हो रहा, बाएं वाले लड़ रहे, हमको भी मैथ्स में बैठ करके बैठना है। तो अब डिमांड बढ़ जाएगा तो ये रोएगा कि सर मैं अकेले कैसा करूं। बोलो बेटा एक एक हाथ से कर लो। चलो ठीक है, पढ़ते रहेगा दोनों हाथ से, 2 अलग अलग, एक बायो वाली को एक मैथ्स वाली का बाल ऐसे। चुआ मजा आ रहा ना, मजा आ रहा ना, अभी शुरुआत है बेटे। बाकी तू मेरा कितना ही बना ले, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बिल्कुल सीधा आदमी भाई, तू देखता जा बस। हे रोना नहीं, क्यों रो रही है? अरे इसका भी देखना भाई, इसका पहले देखना ठीक। खुश, ये रो क्यों रही है? अच्छा इसको हंसना बोलते हैं, चलो ठीक है। बल्ब, अब बल्ब वाला क्वेश्चन आता है। चल ठीक है भाई, लड़कों का भी देखना चालू कर दे। ठीक है, बेचारा परेशान हो रहा है कि सर मेरा तो कुछ बोलो। चल ठीक है देख लेना यार। दिखा बल्ब है? अबे बल्ब है पागल ये। अब इतना उसको अपने को ना वो नहीं है, मतलब ना आर्ट कंपटीशन नहीं है। हाँ खामोश नावाकुल। अबे तुम लोग पागल हो क्या? सही बात, इतने देर में अपन टॉपिक खत्म कर देते हैं। सब कुछ इस गंदे आदमी की वजह से हो रहा है। कौन था ये वाला, कौन था? इसका रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। ठीक है, सब पे सेम। अब एक चीज कुछ बता रहा हूँ, ध्यान पे रखना। पावर रेटेड क्या होता है?
गुड। पावर रेटेड, मान लो तुम दुकान जाती हो, दुकान जाके खरीद के लाती हो, क्या? देखो तुम दुकान जाओगे खरीद के लाओगे, और इस पे लिखा है, क्या लिखा है इस पे लिखा है भाई 220 वोल्ट और 100 वाट, ऐसा लिखता है। तुम दुकान जाके 100 वाट का बल्ब मांगते हो कि 220 वोल्ट का बल्ब मांगते हो? वाट मांगते हैं। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप उसको 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे, क्या सप्लाई दोगे, कितने का, तब वो जलेगा। जब वो जलेगा, रोशनी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा ऐसा करके दे, ठीक है, तब ये 100 वाट का जो एनर्जी है वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा पर सेकेंड। समझ में? नहीं समझ में? अगर 220 वाट का क्या, 220 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो वो आउटपुट जो देगा एनर्जी वो कितने होगा, पावर कितना होगा, 100 वाट। क्या समझ में आया? देख क्या रहे हैं अपन, ये आउटपुट जो आ रहा, जो ये वाट है ना, वो हमेशा आउटपुट को डिफाइन करता है, ये चीज ध्यान पे रखना। समझ में आ गया? अब इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बल्ब बुझा दे रहा हूं मैं, पूछो क्यों? सेव एनर्जी सेव लाइफ, ठीक है, इसीलिए बल्ब बुझा दिया मैं। जब जलाना होगा तो बता देना, नोट करते समय फिर जला दूंगा मैं। तो टोटल पावर अगर निकालते हैं ना, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सीरीज में, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज कितना दे रहे हो आप, बाय रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज। नहीं समझ में? पावर का फॉर्मूला वी पी इज इक्वल टू वी आई, आई का वैल्यू वी बाई आर, आर रखो, वी बाई आर रखोगे तो वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर। नहीं समझ में? अब बढ़ो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनता है। बिल्कुल एकदम स्टैच्यू बन के बैठना, कोई आवाज नहीं आना चाहिए। वी स्क्वायर बाई क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। अगर बात करूं आर इक्विवेलेंट का इन सीरीज, तो ये होता R1 प्लस क्या होता, R2 प्लस R3। लेकिन वो पावर रेटेड ये है बेटे कि हर किसी को क्या चाहिए, हर किसी को 220 वोल्ट चाहिए। अगर 220 वोल्ट अगर देता हूं, 220 वोल्ट अगर दूंगा, तो यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना, जब 220 वोल्ट दूंगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। फर्स्ट को अगर क्या दे रहे हैं, 220 वोल्ट देंगे तो उसका पावर कितना होगा, जो भी उसका पावर होगा, पावर कितना चल रहा था, 100 वाट, 10 वाट, 20 वाट, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1। बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये R1 हो गया। वैसे क्या निकाले, R2 V स्क्वायर। अभी देखो सबका दिमाग होगा खराब, क्या होगा खराब, दिमाग। क्यों होगा खराब, ध्यान पे रखना। बोलेंगे कि सर ये तो सीरीज में कनेक्ट है, और हमने पढ़ा है कि सीरीज में सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो यहाँ पे सेम क्यों ले रहे हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जो दे रहे हैं वो आउटपुट रहता है। इस बल्ब को जलने के लिए कितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, वो रेटेड वोल्टेज की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं आप। बात समझ में आ गया? इसीलिए बच्चा क्वेश्चन को गलत बना के आता है, ठीक है, लिख लेना बाद में। हम जो वोल्ट बोल रहे हो, किस वोल्ट की बात कर रहे हैं, जो रेटेड वोल्ट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। अगर उस वाले वैल्यूज को लाके रख देंगे ना, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा R1 का वैल्यू वी स्क्वायर बाई P1, वी स्क्वायर बाई क्या होगा P2, और वी स्क्वायर बाई क्या होगा P3। तो अगर इसमें लाके रख देता हूं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो PS इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, वी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट इज गिवन बाय वी स्क्वायर ना। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? क्या बोल रहा, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसका वैल्यू क्या चल रहा, V1, 1 बाय में आना चाहिए। चलना बता रहा मेरे, 1 बाई P1, 1 बाई P2, 1 बाई क्या होगा P3, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या बचा, PS, और यहां पे क्या बचा, 1 बाई P1
1/P2 और 1 क्या होगा P3, ये इधर जाएगा तो ये उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये होगा PS, और ये क्या होगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस क्या होगा 1/P3। नहीं समझ में आया? नहीं आया। जब बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं, जब बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं तो नेट पावर कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस से अपोजिट करके निकालते हैं। ठीक, चलो थोड़ा सा अपन आगे और चलते हैं। फॉर n बल्ब इन सीरीज, कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो n बल्ब अगर कनेक्ट होगा तो क्या होगा? सबका पावर ले लो, ये पावर कंजप्शन को बता रहा है ना, Pn हो गया। अगर सभी बल्ब का क्या होगा? पावर सेम है। इफ सेम पावर, तो सेम पावर हो जाएगा तो क्या होगा? n/p, PS इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान समझना। जो पावर कंज्यूम हो रहा है, इसको नोट करोगे क्या? पहले कर लो, पहले कर लो, फिर इसके 3-4 पॉइंट बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है सर, अभी जो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है? नहीं, उसको काउंट ही नहीं करता। जो वैल्यू देता है वो रेटेड वोल्टेज देता है, जो इक्विपमेंट लेता है ना उसके रेटेड वोल्टेज को कंसीडर्ड है। बनाने तो दे उन लोगों को बे, वो पावर सप्लाई रेटेड वाला बनाया। ये सब ना उड़ जाएगा बेटे जब एग्जाम में आएगा, तो कंफ्यूज होता उस समय पे। हालांकि ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है, लिखा करे सब चीज। अभी इतने दिन से सिर्फ एक ही कॉपी भरा है तेरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये ऑप्टिक्स, इतने भरा बस। हम तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं एक कॉपी भर देता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तुम लाई कॉपी अपना ऑप्टिक्स का, दिखाओ। पूरे पूरे ऑप्टिक्स है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पूरा। ये सिर्फ वो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें अलग की। नहीं समझ में, मतलब सिर्फ नोट्स है, और जो आप क्वेश्चन क्लास में कराते थे वो है बस। और पीछे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। 2 महीना और 3-4 महीने का है। ऑप्टिक्स लंबा खिंचाया था ना भाई कुछ। भाई तो उन लोग डेली आके बोलते थे, देखते नहीं तेरे क्लास से बाहर कोई ना कोई खड़े रहता था। जब उन लोग बोलते थे कि नए बच्चे देख लेना, मतलब पुराना को अरे नया चलाओ ना, तो सोच। और अभी क्या बोलते हैं कि कोर्स
हो गया? सर क्वेश्चन में वो मैं पूरा बताऊँ, पूरा क्वेश्चन अभी समझाऊंगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर जो जूल रीडिंग वाला है वो करना है कि जूल रीडिंग अभी होगा ना यार। आई स्क्वायर आर टी सारा क्वेश्चन बन जाएगा उससे। हीट प्रोडक्शन, ओके चलो, ओके स्टॉप राइटिंग प्लीज। हाँ अब यहाँ पे कुछ और देखेंगे, कुछ और चीज सोचेंगे। देखो जब 3 बल्ब कनेक्ट थे ना, कैसे? जब सीरीज में कनेक्ट थे ना, ठीक, ध्यान समझना, सब में करंट सेम था। करंट क्या था? लिखना, अरे यार इन लोग समझ में नहीं आता, तुम 12th में हो क्या? बोल तो मना करता हूँ लिखो मत कर, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कल आके यही पूछोगे कि वो क्या हुआ था, है ना यार? तो ड्रॉप भी तो ली है वो, मतलब ड्रॉपर में तो पढ़ रही है ना भाई, तो फिर बड़ा ये साधु आदमी है। आई स्क्वायर साथ में क्या होता है? आर होता है ना, मतलब ये पावर कंज्यूम, पावर क्या कर रहा है? कंज्यूम को बता रहा है, ठीक है? तो पावर कंज्यूम में आई क्या है? आई है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो करंट क्या होता है? सेम को ही कांस्टेंट बोलते हैं यार। तो ये क्या हो गया? जो पावर होगा, जो पावर कंज्यूम करेगा, जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ही ब्राइटनेस होता है। ध्यान पे रखना, लिख लेना साइड में, बाद में कभी। जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ब्राइटनेस। सही लिखा हूं क्या? ब्राइटनेस होगा, ठीक। ठीक है, तो जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। भाई पावर कंज्यूम करने के लिए वोल्ट तो होना चाहिए ना। अरे मोहित बाबू, यहाँ दिखाया था ना तेरे को मैं, ये रेटेड रहता, ये हम देते हैं। भैया हम देंगे कम तो कंज्यूम कम करेगा, हम देंगे नहीं तो कंज्यूम ही नहीं करेगा। अब ऐसा तो नहीं दुकान से बल्ब ला के रख दिया, बल्ब जलना चालू हो गया। जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो क्या समझ में आया? जितना वोल्ट बढ़ाओगे उतनी पावर कंज्यूम करेगा, और जो पावर कंजप्शन है वो क्या करता है? रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो पावर कंजप्शन है वो रेटेड पावर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। मैं इसको समझाता हूं बाद में, अभी यहां तक समझ में आना चाहिए। अबे लिख मत, अभी ये समझ में आ गया कि भैया जिसका समझ में आ गया क्या? हाँ हाँ हो गया, ये गलत है। चल रहे वो कुछ और लिख रहा था, पॉइंट लिख रहा था, पॉइंट। ये समझ में आ गया। अब एक छोटे से क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जो आज शॉर्ट बनेगा, ठीक है? मैं अगर तुमको ये बोल दूं कि आई हैव 2 बल्ब, वी हैव 2 बल्ब्स, one is a 60 watt and another one is 40 watt. Okay, it connected through the 220 volt supply. After switching on, which bulb are more brighter? 60, simple 60। ऐसे होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं तरीका, आप समझ लो पहले, ठीक? तरीका क्या है? सबसे पहला काम आपका है रेजिस्टेंस को निकालना। रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? पहले मैं 60 वाले का रेजिस्टेंस निकालता हूं, तो V स्क्वायर बाय था P। V वो जो आप सप्लाई कर रहे हो, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, हम यहां का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, जो रेटेड रहता वो। और P कौन सा? ये 60। देयर आर कैंसल। कहाँ पे बोल रहे हो? कहाँ पे? ये गंदा आदमी बोल, बहुत बात करता है भाई,
बता, सॉल्व करो, निकालना भाई, औजार निकाल जल्दी और बता। शांत कराना इसको, कैसे कैसे बोलते, क्या क्या बोलते, कैलकुलेटर नहीं है इसमें। अरे रुक जा भाई, हल्के में ले ली लड़की। कहाँ गया? ओ मैथ्स, मैथ्स कैलकुलेटर। देखो भाई कितना था, 11 बचेगा, 11 इंटू 220 अपॉन पे डिवाइडेड 6। एट 80666 छोड़ दे। अब दूसरा एक बल्ब है, कौन सा वाला? 40 वाला। फिर से 220 डिवाइडेड बाय वॉट कितना? 40। कट गई। खामोश। 121 डिवाइडेड बाय, अरे खामोश। अब बताओ दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा? उसका ज्यादा। थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़ा था बाबू, क्या पढ़ा था? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका कंजप्शन ज्यादा होगा, और जो कंजप्शन ज्यादा होगा वो क्या होगा? कंजप्शन ब्राइटनेस। समझा? तो जलेगा कौन सा तेज? 40 वाला। समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? नहीं डाउट? बनाओगे एक? चलो भगवान बनाओ, मैं तो ऐसे ही टाइम पास दे रहा हूँ यार। यही बनाएंगे शॉर्ट आज। हाँ ये बना लेना। अरे वो ड्रेस पहन के आइए ना, दिमाग तो वही है ना। किसी को पकड़ के लाना भाई, बायो वालों किसी को पकड़ के लाना है। लड़की नहीं है ना भाई। भाई इतना अच्छे से बोल भी देगा ना तो कितना व्यूज जाएगा पता है? 200 300 400। अब बोलूंगा तेरे को बुरा लग जाएगा। नहीं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। इतने दिन से वो खुरेद रहा है, बोलो बोलो बोलो, मेरा भी तो क्या, मेरा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ दोस्त। गलत क्या है? लोगों को ऐसा लगा है। लोगों को ऐसा लगा। 20 40 60 सबको 220 वोल्ट से सप्लाई दिए। ये वाट, और वो पता चल गया है ना माता, तो निकाल के सॉल्व करके भी तो देख ले एक बार। पता चल गया ना तो लिख ले, फिर भी एक बार सॉल्व कर ले कैसा करती है ये। फर्स्ट टाइम तेरा जाइए क्या? चल दूसरी बार में अच्छे से पूछेगी नहीं फिर। क्या? किसका थ्योरी? ये नहीं हुआ था तो गुड है भाई। क्या क्या बोल रही है? हैं? हाँ बोल। क्या पता आज घर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा यार। इस दर्द से मैं बौखला जा रहा हूँ भाई, गुस्सा आ रहा है। ऐप मस्त है ना वाला।
बना देना, इन लोगों को बना देना। ये तो आगे ये नोट कर लिए? क्वेश्चन आंसर आ गया उसका जो दिया था 3 में से। सबसे ज़्यादा ब्राइटर कौन होगा? हाँ, उसके बाद मतलब रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा निकला? R20 का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 24 गुड। 40 का 1210 क्या बात। 60 का 8, ये तो अपन निकाल लिए थे पहले ही ना। तो जो ज़्यादा वो होगा वो ज़्यादा ब्राइटर होगा, तो ये ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा तेज जलेगा। ये उससे थोड़ा कम तेज जलेगा। और ये समझ गए? ये सीरीज का था। अब किसकी बात करते हैं? पैरेलल। क्या बोल रहा है? गुस्सा आ रहा है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी चैप्टर की टफ चैप्टर है? इजी की टफ है? मैं बोलो, आवाज नहीं आ रहा। क्या भाई? डेल्टा वीडियो अपलोडेड है, देखना उसको एक बार। हाँ, 1 वीक पीछे चल रहा है बस, बाकी सारे वीडियोस आ रहे हैं धड़ा धड़ा। हाँ, बोलती नहीं लिखना है, मतलब इसलिए नहीं कि कोई वो देखेगा, बच्चे लोग देखेंगे ना, उनको फिर वो लगेगा। पैरेलल स्टार्ट होने से पहले क्या बोल रहा है? क्या चीज? किसका? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। कौन बाइकआउट कर देगा भाई? भूमिका को छोड़ के किसी की हिम्मत ही नहीं बिलासपुर घुसने से मना कर दे, क्योंकि वो यहाँ की डॉन है। खुद ही से परेशान है। कल यहाँ बैठो, वो जुआ हुआ देखने से भी ना खांसी सर्दी ठीक होता, सुने भाई? कल बैठना, कल बैठना, तुम देखना, तुमको फायदा होगा। क्या बोलता है? वही मई, ये ऐसा कौन निकालता है आवाज? चलो देखो, अरे मैं तो वो बोल रहा था ना, वोल्ट V। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? पैरेलल का निकाल रहे हैं, तो इसका भी V² बाई क्या होगा? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेयर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर R1 की वैल्यू की अगर बात करें, R1 का वैल्यू, तो V बाय क्या होगा? P1 होगा ना? दीदी नहीं है? तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? R3 का वैल्यू, अरे मैं भी V² लिख दिया था, V क्यों लिख दिया? बाय R3। सॉरी क्या कर रहे हो? तेरे को गद्द से मार दे, दर्द मेरे को हो रहा है भाई, समझा ना? मेरे भाई को मार कैसे दिया वो सोच रहा हूँ। ये बड़ा गलत क्या सिद्धू? नहीं मानना था यार, भाई है मेरा। मुझे ही बनाने दो ना थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगेगा। समझ में है कैसे? ये पलट जाएगा ऊपर, सब में V² कॉमन दिखेगा। तो भाई इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, V² 1/R इक्विवेलेंट। V² 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या चल रहा है? तो PP इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 सीरीज में। समझी? नहीं समझी? तमदा
देख भाई, तमद्दार आदमी, कनेक्शन किसका हो रहा है? एन बल्ब। किसके लिए बात कर रहे हैं? एन बल्ब। तो क्या हो जाएगा? सुन लिया क्या मैं कुछ? क्या बोलता है? अजमान ये क्या होता? क्या होता भाई? आई जा रहे भाई, तब तक तुझे कोई लड़की दिखेगी ना, बुला के ला शॉर्ट्स के लिए जा। जाना, ऐसा क्यों देख रहा है? घूमते रहना गैलरी में, कोई भी दिखा, कोई भी। 9 मिनट बचा है अभी। हिंदी वाले भी दिखेंगे तो बुला के ला देना, समझ में आए? बोला बहन 2 मिनट आ तो चॉकलेट दूंगा। यहाँ तक लाना, फिर बोला बहन और थोड़ा आगे आगे आ जा। वो उसको दिमाग खराब होगा। बहन थोड़ा सा उधर चलना है, आ जा। और यहाँ दे रहा है। अच्छा दीदी, हाँ ए लड़की थोड़ा सा इधर आ। वो वाटर फिल्टर तक आ गई, हाँ और थोड़ा सा इधर, वो वॉशरूम तक आ गई, और थोड़ा उधर जाना है तो उधर। ये रूम थोड़ी दिखेगा, वो रूम दिखेगा। कौन सा? सामने वाला। ले बेटा। क्या नहीं समझ में? तू कब बड़ा होगा भाई? जब सेम पावर का होगा तो PP इज इक्वल टू NP। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान समझना। अभिषेक आ रहा नींद? P जो कंज्यूम होगा वही क्या होगा? ब्राइटनेस होगा। अब एक चीज ध्यान पे रखना, जो P इज इक्वल टू था, इसमें पोटेंशियल सेम था, तो पोटेंशियल कांस्टेंट बता दोगे तो P तो क्या हो गया? 1/r हो गया। समझ में? जब 1/r हो गया, अब सोचो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है? अब अगर पहले नोट तो कर लो इसको, कॉन्सेप्ट को, फिर समझ। अच्छा चलो साथ में कर लेते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा, पहले नोट कर लो फिर साथ में उसको नोट करना। जब डीपीएस समझ में आ गया तेरे को? एक राउंड मार क्या दोस्त? इतना नहीं हंसना चाहिए भाई। सर हाँ ये सीरीज वाले में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्राइटनेस कम होगा। बढ़ेगा। क्या देख अच्छे से चेक। रेजिस्टेंस बढ़ा था तो पावर बढ़ा था, पावर बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा। कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है ना, और इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंज्यूम कम होगा, कंज्यूम कम होगा तो ब्राइटनेस। नहीं समझी? तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा। गुड। क्या बोली? तुम लोग सेकंड ड्रॉप यहीं पे लोगे कहीं और लोगे? अगर भगवान न करे अगर ऐसा कुछ होता है, नहीं हो पाता। पागल है? 4 ड्रॉप दिखा दूंगा तेरे को अभी। कई लोग क्या करते हैं पता? जैसे अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, दे नहीं रहे। जैसे ये ही मान ले, तनिष्का मान ले, इसको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक जा रहा है लेकिन नहीं निकाल पाऊंगी, तो देगी ही नहीं इस बार। तो अटेम्प्ट तो बच गया ना, फिर अटेम्प्ट बचा कि नहीं बचा? फिर नहीं देगा इस बार? निकल गया था तो एडवांस कैसे देगा बे? भाई इसको लेके जाते। अरे बस तेरा मेंस का अटेम्प्ट है मतलब तो एडवांस दे सकता है, समझा?
बोल। उसमें V था तो इसमें क्या होगा I। चलो जल्दी करो। जल्दी करो भाई ना। जाना भाई ये बताओ, कंटिन्यू जो सिद्धांत अभी रात को निकला है ना, वही रिटर्न में आके फिर वही जाता है। दो सिद्धांत सकते हैं जैसे हाँ, क्योंकि ना करने वाला बाद में पहुंचाया जाएगा। प्लस हाँ तो इंटेंसिटी पहुंच गया ठीक है। इसे पहले जो पावर रेटेड होगा, जो पावर रेटेड होगा, जैसे पावर आएगा ना, देख मैं तेरे को एक तरीका और बताता हूँ। इसके पास 3 बल्ब थे। रुक जा एक अच्छा चीज समझो। 20, 40, 60। इसका पावर रेटेड कितना है? 20। मैं वही चीज बार बार समझा, तभी लिख रही थी ये। मत लिखा कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तेरे को ना इस क्लास का महत्व समझ में नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। जब नेक्स्ट टाइम करना जरूर, मैं तो बोलता हूँ लाइफ में ना जीना तो शेर की तरह जियो, करना जरूर। तब तक अपना एफर्ट लगाना, जब लगेगा कि मैं पूरा एफर्ट लगाया हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो छोड़ देना। लेकिन अगर लगता है कि एफर्ट में कमी है और लगा सकता हूँ तो तब तक लगाना जब तक नहीं लगा, भले बाद में आलू गुंडा समोसा बेच लेना। ठीक है, समझ में? पोछा वोछा कर लेना, वो मेरे को देख रही कि मैं क्या करूँगी, पोछा वोछा जो करना कर लेना। लेकिन जब इस क्लास खत्म हो जाएगा, नोट्स तो रखे रहेगी ना, कहीं जब दोबारा करोगे ना तब इसका समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंस, इस क्लास का इंपॉर्टेंस। तो जो पावर रेटेड है ना, जिसका रेटेड ज्यादा होगा, रेटेड किसका ज्यादा है तो उसका ब्राइटनेस कम है। सिंपल। लेकिन कर सकते, यही तो ट्रिक था। समझ गई ना? रुक जा, तू जाना ढूंढ के आना बे एक को। अच्छा रुक जा भाई, मेरा दोस्त है भाई ये। डीपीएस, डीपीएस मैं तेरे को बहुत मिस करूंगा यार। कब बोल? अब तेरे को नहीं करूंगा दोस्त। हाँ तेरे को करूंगा, तेरे पड़ोसी को नहीं करूंगा। क्यों पूछ? मेरा बनाया चलेगा, इस लड़की का बना दिया भाई तो
बेचारी कितनी अच्छी लग रही थी। चलो अब बताओ, रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? रेजिस्टेंस। तो वी स्क्वायर बाई क्या होगा? पी, कुछ भी बोलते हुए। तो फर्स्ट का क्या निकालेंगे? 20 का, 20 का निकालेंगे। 220 का स्क्वायर और 20, बताओ कितना आया था उस समय? 2420। गुड। अब मैं किसका निकाल रहा हूँ? 40 का। तो V 220 का स्क्वायर पावर कितना? 40। कितना आ गया था इसका? 1210। ठीक। ड्यू टू द फॉर्मूला जो पावर कंज्यूमिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम कंज्यूम करेगा, तो कम ब्राइटर होगा। तो इन दोनों में ब्राइटर कौन होगा? 40 वाला। समझे? ड्यू टू दिस फॉर्मूला जिसका पावर रेटेड ज्यादा होगा वही ज्यादा ब्राइटर होगा। सबसे सिंपल ट्रिक। ठीक, नहीं समझे? समझ गए? सर आगे ये पहले ऐसा नहीं थी।